सभी प्रेसिडेंटों का यहाँ पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं ब्लॉक्स के नाम बता देता हूँ, कौन कौन से ब्लॉक्स के लोग आए हुए हैं। ब्लॉक्स का नाम लूंगा तो आप लोग हाथ उठा दीजिएगा जिन जिन ब्लॉक्स के लोग आते हैं यहाँ पे। गोपालगंज, पचदेवरी, भोरे, उचका गांव, हथुआ और फुलवरिया। अब मैं प्रशांत जी से अनुरोध करूंगा कि आप सबको संबोधित करें। देखिए, आप लोग जो आए हैं सबका धन्यवाद। मुझे लग रहा है कि इसमें ज़्यादातर लोग लोकल हथुआ के सबसे ज़्यादा संख्या में। ये हम लोग की जो मानसिकता है कि अगर हम आपको पटना बुलाते तो आप पटना आते, लेकिन अगर घर के बगल में बुलाएंगे तो वहाँ पर भी नहीं आएगा। तो सोचता है कि हमारे गांव में आएंगे तभी मिलेंगे। हर आदमी को राजनीति करनी है, हर आदमी को कल मिनिस्टर बनना है, लेकिन प्रयास किसी को नहीं करना है। सबको बैठे बैठे थाली में परोस के कोई बना दे, कोई प्रयास नहीं करना चाहता है। अब क्लब खोल लिया, उसमें साधन व्यवस्था आपको जनसुराज से मिल रहा है। हमसे मिलने के लिए, सेल्फी लेने के लिए लोग मारामारी कर रहे हैं कि सेल्फी ले लें, लेकिन हम जब बुला रहे हैं आपको सिखाने के लिए कि आप जीवन में राजनीति कैसे कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो आधा आदमी आएगा ही नहीं। और फिर जब छूट जाएगा तो कल आएगा हमारे पीछे, भैया हमको यहाँ मुखिया लड़वा दीजिए। ये दुर्दशा है। जीवन में खाली बोलने से और सोच रखने से आप कुछ नहीं हासिल कर सकते हैं। ये हम क्यों बनवा रहे हैं क्लब से कुछ नहीं होने वाला है। ये एक व्यवस्था बनवा रहे हैं कि जब हजारों अच्छे लड़कों को राजनीति में आपको लेकर आना है तो आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन आदमी अच्छा है कौन खराब है। कोई प्रतियोगिता परीक्षा तो है नहीं। जब हम लोग 10 साल से हम ये काम करते हैं, अलग अलग दलों के साथ हमने काम किया, अलग अलग देश के हिस्सों में काम किया, बड़े दल छोटे दल सबके साथ काम करके देखा है। जहाँ पर भी युवा साथी मिलते हैं तो बताते हैं कि भैया हम लोग का सब लोग इस्तेमाल करता है, सारे दल युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। आपका इस्तेमाल होता है झंडा ढोने के लिए, आपका इस्तेमाल होता है नारा लगाने के लिए, आपका इस्तेमाल होता है जेल भरो, धरना दो, लाठी खाओ, पुलिस से झगड़ा करो, आपका इस्तेमाल होता है कुर्सी लगाने के लिए। लेकिन जब आपकी बारी आएगी, आपको चुनाव लड़ने की बात आएगी, आपको अपने हक की बात आएगी, तो कोई आपको नहीं पूछेगा। ज्यादातर लड़के आके कहते हैं कि भैया 10 साल से हो नेता के संगे रही, बड़ा मेहनत कोई नहीं, लेकिन मुखिया के चुनाव लड़े के भले तो हमारा के हटा के अपन भतीजा के लड़ा देना। आपको निराशा हाथ लगती है। तो ये जो पूरी व्यवस्था हम बना रहे हैं वो इसलिए बना रहे हैं कि ऐसे लड़कों को चिन्हित करें, उनको सिखाएं, उनको बताएं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो पहली इसके मूल में जो बात है उसको आप समझिए। अगर आप समाज के अगुवा बनना चाहते हैं, नेता बनना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व करना चाहते हैं, तो इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि आपको नेता, आपको अगुवा, आपको नेतृत्व करने की जो अधिकार है ये समाज देता है, नेता नहीं देता है। ये आपका हमारा भ्रम है कि कोई बड़ा नेता आपको नेता बना देगा। कोई नेता, कोई दल किसी व्यक्ति को नेता नहीं बना सकता है। नेता आपको आपका समाज बनाता है। जिस दिन आप मान लीजिए कि आप कॉलेज में पढ़ते हैं तो कॉलेज में 20 लड़कों का आप नेतृत्व आपके पास आ गया, 20 लड़कों का आप नेतृत्व करते हैं, तो जो वहाँ कॉलेज में पार्टियां हैं, दल हैं, वो देखता है कि कौन एक्टिव लड़का है, उसको निकाल के ला के कहेगा तो चलो भाई तुम NSCY ज्वाइन कर लो, तुम ABVP ज्वाइन कर लो। पंचायत के स्तर पर, गाँव के स्तर पर लोग पता करते रहते हैं कि कौन लड़का एक्टिव है। जो एक्टिव है, जिसको समाज पहले कहता है कि भैया संजय भैया बालन आजकल यही सबसे होशियार लड़के हैं, यही सबका काम करते हैं, सामाजिक आदमी हैं, तो दल वाले उनको पकड़ लेते हैं। पकड़ के आपको प्लेटफॉर्म दे दिया, कोई जगह दे दी जहां आप काम कीजिए। तो मूल में पहले आप बात समझ लीजिए कि अगर आपको नेतृत्व करना है, कुछ आगे बढ़ना है जीवन में, तो अपने समाज का नेता बनिए। प्रशांत किशोर के पीछे चलने से, हमारा झंडा ढोने से,
हमारा जिंदाबाद कहने से, हमारे लिए भीड़ का हिस्सा बनने से आप नेता नहीं बन सकते हैं। नेता आपको आपका समाज, आपका गांव, आपका पंचायत, आपका कॉलेज बनाएगा। तो ये जो पूरी व्यवस्था है हम इसलिए बना रहे हैं कि खासकर उन लड़कों के लिए बना रहे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत हो न हो, जिनके बाबूजी नेता, विधायक, मुखिया हो न हो, लेकिन उनमें कुछ करने का जज्बा है कि नहीं, हमको सामाजिक राजनीतिक जीवन में आना है और हमको एक व्यवस्थित प्रयास करना है, 2 साल 4 साल 5 साल, और प्रयास करके अपने लिए समाज में जगह बनानी है। और ये करने का तरीका जो है सिखाने के लिए कि जब मैं ये पदयात्रा कर रहा हूँ, एक नई व्यवस्था बना रहा हूँ, तो साथ में मैं लाखों ऐसे लड़कों को इकट्ठा करके इनको ट्रेनिंग भी देना चाहता हूँ, इनको सिखाना चाहता हूँ, इनको बताना चाहता हूँ, आपकी मदद करना चाहता हूँ कि आप अपने गांव में, अपने पंचायत में नेतृत्व कैसे हासिल कर सके। आप जीवन भर ये सोचते हैं कि भैया हमारा के कोई मदद करे वाला रही तो हम आगे बढ़ जाते। तो ये आपके लिए वो मौका है, आपको मदद जनसुराज से मिलेगी। बड़े बड़े दल और नेता हमको इतना पैसा देते हैं, बुलाते हैं कि भैया आके सलाह दीजिए, वो सलाह आपको मुफ्त में दे रहे हैं, लेकिन करना आपको ही पड़ेगा। ये जो पूरी व्यवस्था है क्लब की, इसमें आपको क्या बताया जा रहा है? पहला हम कह रहे हैं कि पंचायत के स्तर पर जो भी लड़का तैयार है सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए कुछ करना चाहता है, उसको चिन्हित करो, और चिन्हित करके आपको बोला होगा कि 20 लड़कों का समूह बनाइए, और उसके बाद बोला होगा कि 100 लोगों को व्हाट्सएप पर जोड़िए। तो ये पहला कदम है, पहला स्टेप है ये देखने का कि कम से कम 20 लड़कों को आप इकट्ठा करके उसका नेतृत्व करने की क्षमता आप में है, कम या ज्यादा। और उस 20 की बात को या अपनी बात को कि भाई कैरम बोर्ड खेलना है, यही बात बताने के लिए कम से कम 100 आदमी को अपनी बात आप रख सकें, 100 लोगों के सामने खड़ा होकर बोल सकें। एक सभा में न बोलिए, दो आदमी को सामने ही बोलिए, लेकिन बोलने का आपको अभ्यास होगा। आप इस चीज को समझेंगे। अभी हम देखते हैं 2 टर्म का मुखिया है, जीता हुआ है, खड़ा होता है, वो उसका हाथ कांपने लगता है, वो एक शब्द नहीं बोल सकता है। वो काम क्या करेगा? किसी अधिकारी के सामने खड़ा भी हो जाएगा, कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो आपकी ये क्षमता पहले दिन से विकसित होगी कि आप 20 लोगों का जो समूह आपने बनाया उसके सामने अपनी बात रख सके, तर्क कर सके, खाली गाली गलौज नहीं, विषय पर बात कर सके, समाज की बात कर सके, अपनी मन की बात उनको समझा सकें, अपनी जिस विचारधारा को आप बताना चाहते हैं वो बता सकें। कैरम बोर्ड खेलने से, कैरम बोर्ड लगाने से कोई नेता नहीं बनता है। अब आपको इसके साथ साथ एक ऑफिस की जगह चाहिए जहां आप बैठें, जहां आप अपने साथियों के साथ बैठ पाए। तो बैठ के वहां पर क्या कीजिएगा? कुर्सी के ऊपर पैर उठाकर बैठिएगा, उसके लिए कैरम बोर्ड की व्यवस्था है। एक कोई जगह आपने अपने से चिन्हित किया है जहां पर आप 5, 10, 15, 20 साथियों के साथ बैठिए, बैठकर कोई चर्चा कर सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, कैरम बोर्ड खेल सकते हैं। एक तरीका है एक जगह बैठने का। कैरम बोर्ड महीने, 2 महीने, 6 महीने में खराब हो जाएगा या आप लोगों का इंटरेस्ट उसमें कम हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। कैरम बोर्ड से आप नेता नहीं बनिएगा, लेकिन इससे ये पता चला कि उस गांव में, उस पंचायत में कौन लड़के हैं जो इस तरह की व्यवस्था में, जिनकी जिज्ञासा है, जो करना चाहते हैं, जो गांव में रहते हैं, जिनकी कुछ सोच है। कौन ऐसे लड़के हैं जो 10, 20, 25, 50 लड़कों का समूह इकट्ठा कर सकते हैं, उसका नेतृत्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपने अपने 20 में से चुनाव किया होगा 5 लड़कों का, कोई अध्यक्ष बन गया, कोई सचिव बन गया, कोई स्पोक्स पर्सन बन गया, कोई सोशल मीडिया हो गया, कोई कोषाध्यक्ष हो गया। तो आप में वो बिल्कुल निचले स्तर पर चीज़ों को संगठित करने, चुनाव के माध्यम से चुनकर आना, इसकी व्यवस्था बनी। आपने 20 लोगों को कन्विंस किया होगा, तभी तो आपको अध्यक्ष मान रहा है। 20 आदमी तो आपको अपना लीडर मान रहा है। इसके बाद आपको क्लब से सुविधा क्या मिलेगी? क्लब से जो सबसे बड़ी सुविधा ये है कि आप जीवन में जो आप करना चाहते हैं, अगले 3 साल 5 साल में जो बनना चाहते हैं, कोई मुखिया लड़ना चाहता है, कोई वार्ड सदस्य लड़ना चाहता है, कोई बीडीसी लड़ना चाहता है, उसको सीधे तौर पर मैं सलाह दे पाऊंगा, उसको समझा पाऊंगा, आपको रास्ता दिखा पाऊंगा, आपकी कुछ मदद कर पाऊंगा। आप बनना नहीं बनना वो आपकी क्षमता पर है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी आपकी क्षमता है, कितनी ईमानदारी से आप प्रयास करते हैं। लेकिन इस व्यवस्था से जुड़कर आपको जैसे आज मिलने का अवसर मिल रहा है, वैसे आगे फ्रिक्वेंटली आप हमसे मिल पाएंगे। हमको पता चलेगा कि आप किस चीज़ की तैयारी करना चाहते हैं, उस तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए हम आपको बताएंगे। डायरेक्टली बताएं, अपने साथियों के माध्यम से बताएं।
फोन पर बताएं या व्हाट्सएप पर बताएं। जो बताएं उसको ईमानदारी से कीजिएगा तो 100 में 80% चांस है कि आपको सफलता मिलनी चाहिए। तो जो पहला प्रयास है कि आपने क्लब को संगठित कर लिया, 100-150 लोग आप लोग हो गए, तो हर क्लब को ये सुविधा है कि हर 3 महीने पर एक खेलकूद की प्रतियोगिता आप करा सकते हैं। ये जरिया है आपको अपने पंचायत में युवाओं से जोड़ने का। जैसे पश्चिम चंपारण में सारे क्लब के लोग बैठे, उन्होंने तय किया कि भैया हम लोग पहला 3 महीना में दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। 1600 मीटर का दौड़ वाला गांव-गांव में लोग तैयारी करता है, तो लोगों ने तय किया कि भैया पहला 3 महीना में पश्चिम चंपारण में हम लोग दौड़ का प्रतियोगिता कराएंगे। हर पंचायत में कम से कम 20 लड़के दौड़ रहे हैं, अभी चल रहा है प्रतियोगिता। उन 20 में सबको सर्टिफिकेट मिलता है, 3 लोगों को पुरस्कार मिलता है, किसी को ट्रैक सूट मिला, किसी को जूता मिला, किसी को कुछ छोटी मोटी प्रोत्साहन राशि मिली। फिर सारे पंचायतों से जो जीत कर 3-3 लड़के आ रहे हैं, वो प्रखंड के स्तर पर 50 लोग करीब हो जाएंगे, तो 50 लोग दौड़ेंगे। उनमें से 3-3 जो जीत कर आएंगे वो जिले पर दौड़ेंगे, और कुल 1-1.5 लाख का प्रोत्साहन राशि उन लोगों ने मिलकर बनाया है। मिलकर बनाया है मतलब जो क्लब के संचालक हैं ये मिलकर तय करते हैं कि कौन सी प्रतियोगिता करानी है, और वो कराने के लिए किस तरह की जानकारी, किस तरह की सुविधा, किस तरह के संसाधन, पुरस्कार राशि, प्रोत्साहन राशि की जरूरत होगी, ये मिलकर आप तय करते हैं। मान लीजिए कि वहाँ तय हुआ कि जो जिला में दौड़ेगा उसको 21,000 रुपया मिलेगा, तभी तो लोग नीचे से प्रखंड से दौड़ेंगे, और वो कराने की जिम्मेवारी आपकी है। पैसा आपको नहीं लगाना है, साधन व्यवस्था नहीं लगाना है, पैम्पलेट आपको नहीं छपवाना है, वो सब जन सुराज से होगा। आपको ईमानदारी से 20 लड़कों को, 25 लड़कों की दौड़ करानी है। वहाँ खड़े होइएगा, भाषण दीजिएगा, उन 25 लड़कों को दौड़ाइएगा, उसमें 3 लोगों को इनाम दीजिएगा। कुछ वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल भी जाएगा, जो हो रहा है वो आपको दिखेगा। उससे आपकी धीरे धीरे नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी। अभी आप 20 दोस्तों को अपने साथ में जोड़ा है, लेकिन जो 20 दौड़ रहा है जरूरी नहीं है कि सब आपका दोस्त है, वो सब आपको जान जाएगा कि यही लोग भैया लोग हैं जो कराते हैं दौड़। और ये हर 3 महीना पर एक कराइए। तो अभी दौड़ करा रहे हैं, उसके बाद आप क्रिकेट कराइए, उसके बाद कबड्डी कराइए, वॉलीबॉल कराइए। तो आपके पंचायत में अलग अलग खेल में रुचि रखने वाले 50-100 लड़कों का समूह आपसे सीधे जुड़ जाएगा। नहीं जुड़ जाएगा? जो दौड़ रहा है वो भी जुड़ गया, जो क्रिकेट खेलने वाले 25-30 लड़के हैं वो भी जुड़ गए। अभी हम लोग कैरम बोर्ड भेजे हैं, फिर क्रिकेट का किट भेज देंगे, तो क्रिकेट आप खिलवाइए, रोज आपके यहाँ क्लब में आएगा, बैट बॉल लेके जाएगा, फिर लेके आएगा, तो आपके से रोज जुड़ गया। फिर क्रिकेट का ऐसी प्रतियोगिता होगी तो उसमें और बड़े स्तर पर लोग जुड़ेंगे। फिर जो कबड्डी वॉलीबॉल खेल रहा है उसको भी जोड़ेंगे। तो खेल कूद एक जरिया है जिसके माध्यम से आप अपने पंचायत में 100, 150, 200 लड़कों को अपने से जोड़ सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं, खाली आपको 2 घंटा 4 घंटा रोज एक्टिव ईमानदारी से रहना है, इसको ईमानदारी से कराना है। अब आपको बोलेंगे खेल दौड़ कराने के लिए, उसमें आप घोटाला खुद कर दीजिएगा, अपने किसी दोस्त मित्र को जिता दीजिएगा, 2 जूता अपने पहन के घूमने लगिएगा। तो अगर आपको तय करना है कि आपको नेता बनना है कि 2 जूता ट्रैक सूट लेके भागना है, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। कई आदमी कहता भैया एक कैरम बोर्ड लिया है, क्लब नहीं चला रहा, हमारा क्या बिगाड़ लीजिएगा? 400 एक कैरम बोर्ड लेके भागिएगा, उससे मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन आपका जिंदगी गया वहीं से। आपको मुखिया बनने का आप सोच लेकर आए हैं, आप 2 जूता लेके भागिएगा तो भागिए। ये आप पर निर्भर है कि आप क्या करना चाहते हैं। और खेल कूद की ये जो प्रतियोगिता, जैसे ही एक प्रतियोगिता आपने करा ली तो आपके पास दूसरा लीवर खुल गया, दूसरे लेवल का, वो है बच्चों के पढ़ाई का। आप अपने पंचायत में गरीब बच्चों के पढ़ने के लिए सुविधा बना सकते हैं। मतलब क्लब के माध्यम से 20, 25, 50, 100 लड़कों को आप अपने क्लब पर बुलाइए और उनको पढ़ने के लिए जो मास्टर जी चाहिए उसकी व्यवस्था कर दीजिए। उसको मास्टर साहब को कोचिंग का 2 घंटे का जो पैसा है वो जनसुराज से दिया जाएगा, आपके बैंक अकाउंट में भेजा जाएगा, आप उसको पेमेंट कीजिए। लेकिन अब इसमें भी जो बात है, अब अपने ही भाई को अपने ही आप बन जाइएगा टीचर, तो पैसा चाहिएगा ले ले, तो नहीं हो सकता है। आप वहां नेतागिरी करना चाहते हैं, वहां टीचर नहीं बनना है। अगर आपको टीचर बनना है तो ये वाला काम किसी दूसरे को दे दीजिए, खुद 500 रुपये लीजिए और पढ़ाइए। ये नहीं हो सकता है कि आप ही वहां पे क्लब के अध्यक्ष हैं और अपने भाई को, अपने भतीजा को, सरकारी स्कीम नहीं है, अपने भाई भतीजा को आपने टीचर बना दिया। वहां पर गांव में, पंचायत में जो आदमी इस तरह की रुचि रखते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनसे बात कीजिए।
मान लीजिए कि वो बाजार में 1000 रुपया घंटे भर का लेते हैं, आप उसको समझाइए कि नहीं भैया 500 में पढ़ाओ, सब गरीब आदमी को पढ़ाना है, तो आपकी नेतृत्व क्षमता वहां भी दिखेगी और वो 500 रुपया आपको हर महीने जनसुराज से जाता रहेगा। 25-50 लड़के आके आपके यहाँ पढ़ने लगे तो गांव भर में लोग जानता है भैया ये आदमी है जो गरीब बच्चों को पढ़ाने में मदद करता है, तो उससे आपकी छवि बनेगी। जब ये दोनों आप कर लीजिएगा या करने लगिएगा तो खेलकूद भी चल रहा है, पढ़ाई भी चल रहा है। इसके बाद जितने गांव में लाभार्थी हैं, आपका 100-150 दोनों काम कीजिएगा तो हर क्लब में 150-200 एक्टिव लड़का हो जाएगा। उसके बाद जितने गांव में लाभार्थी है, मान लीजिए हम लोगों ने तय किया कि भाई जितने लोग का वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिला उसको सर्वे करके निकालिए और उसका वृद्धावस्था का पेंशन दिलवाया जाए। तो जो वहाँ मुखिया जी हैं उस सब जनसुराज से ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, आपको भी जानता है कि आप भी जनसुराज से जुड़े हैं, तो आपकी मदद उससे कराई जा सकती है। मान लीजिए कि मुखिया जी नहीं जुड़े तो आप खुद ही से दबाव बना सकते हैं 10-20-50-100 लड़के को, भैया काहे नहीं कर रहे हो। अगर उससे भी नहीं होता है तो ऊपर की जो हम लोग की व्यवस्था है उससे हम दबाव बना सकते हैं कि भैया वहाँ सीधे अफसर को बोल सकते हैं कि वहाँ 20 आदमी है वृद्धावस्था पेंशन उसको नहीं मिल रहा है, आप नहीं दिलवा रहे हैं। तो आपकी धीरे धीरे क्षमता होती जाएगी, जैसे जैसे ये काम आप आगे करेंगे वैसे आपकी क्षमता हो जाएगी। कुछ प्रयास ये है कि जो लोग गांव के स्तर पर, जो मान लीजिए आप में से बहुत लोग हैं जो वार्ड की राजनीति करना चाहता है, कोई गांव की राजनीति करना चाहता है, कोई पंचायत की राजनीति करना चाहता है, कोई पंचायत से बाहर की भी करना चाहता है। जिस स्तर का आप राजनीति करना चाहते हैं उस क्षेत्र में आपको काम करने का, अपनी पहचान बनाने की सुविधा क्लब के माध्यम से, क्लब वो प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से आप वो सुविधा ले सकते हैं। आपको अपना कुछ खर्चा नहीं करना है, आपको इसमें समय लगाना है, आपको इसमें ईमानदारी से इसको करना है। आप कितना ऊंचा उड़ सकते हैं ये आपकी क्षमता पर निर्भर है। आप मुखिया लड़ना चाहते हैं कि आप वार्ड सदस्य लड़ना चाहते हैं कि आप बीडीसी की तैयारी कर रहे हैं कि सिर्फ आप सोशल काम के लिए करने के लिए कर रहे हैं। बहुत आदमी भी कहेगा भैया हमको विधायक लड़ना है, जिला पार्षद लड़ना है, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप जो लड़ना चाहते हैं अगले 3 साल 5 साल में वो आपसे हम लोग लिख के लेंगे, लिख के लेने के बाद उसी के अनुसार आपको काम दे देंगे। अब आप पर है कि आप कितना ज्यादा काम कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपने लिख के दे दिया कि आपको एमपी लड़ना है, तो हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आप मत लड़िए। लेकिन अगर आप एमपी लड़ना चाहते हैं और आप पंचायत में एक क्लब चलाते हैं तो एक एमपी के क्षेत्र में तो 200 से ज्यादा पंचायत है, तो आपको 200 पंचायत का काम दे देंगे, आप उसको कीजिए। हम आपको रोकने वाले नहीं हैं। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप एमपी के लायक हैं कि नहीं, वो आप पर है। आप स्वयं से तय करते हैं कि आप 100 मीटर के दौड़ में जाइएगा कि 1600 मीटर के दौड़ में जाइएगा, वो आपकी क्षमता पर है। आपको दौड़ने आता है 100 मीटर और जाइएगा 1600 मीटर दौड़ने, तो आप थक के हार के बैठ जाइएगा। आप देखते हैं शहरों में मैराथन होता है तो उसमें हजारों लोग दौड़ता है, कोई नहीं पूछ रहा है कि तुम मैराथन तुमको दौड़ने आता है कि नहीं, इसका अभ्यास किए हो कि नहीं। सबको दौड़ने का छूट है। जो जितना अभ्यास किया है तो कोई 5 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई 10 किलोमीटर दौड़ेगा, कोई 20 किलोमीटर दौड़ेगा। जो मैराथन करा रहा है उसकी जिम्मेवारी इतनी है कि कोई लंघी मार के आपको गिराए नहीं, लेकिन वो आपको गाड़ी पर बैठा कर वहां पहुंचाएगा भी नहीं, आपको खुद से दौड़ना पड़ेगा। तो हमारी व्यवस्था, हमारा सहयोग इतना ही है कि आप जो करना चाहते हैं उसमें ईमानदारी से आपको जो काम देंगे उस काम को आपको करना पड़ेगा। मेरे लिए नहीं, जनसुराज के लिए नहीं, खुद के लिए और खुद के समाज के लिए। अगर मान लीजिए कि आपको मुखिया लड़ना है, आपसे जब हम मिलेंगे जानने के बाद, अभी नहीं आगे, आपको बुलाएंगे, आपको उस पंचायत के बारे में जो पूछेंगे वो आपको बताना होगा। उस पंचायत के लिए जो आपको काम कहेंगे वो काम करना पड़ेगा, तबे ना होई। अगर आपके पंचायत में 7 गो गांव है और आप 1 गो क्लब चलाते हैं तो स्वाभाविक तौर पर आपको कहेंगे कि 7 गांव में तो आपका 1 गो क्लब होना चाहिए। तो हम आपको मदद ये करेंगे कि आप 7 जगह क्लब खोलने की व्यवस्था कर लीजिए अपने पंचायत में। तो खोलने का जो साधन है, खर्चा है, वो हम दिला देंगे, लेकिन खुलवाना तो आप ही को पड़ेगा और उन मानदंडों पर खुलवाना पड़ेगा जो हम लोग सेट करेंगे कि भाई इस तरह, जैसे आपको किसी ने खोजा है तो आपको किसी दूसरे गांव में जाकर खोजना पड़ेगा। वो आपके लिए इतना टेढ़ा, जिसको सही में मुखिया बनना उसके लिए टेढ़ा काम नहीं है। लेकिन अगर आप सोचिएगा कि हम अपने पंचायत में वो क्लब चलाएं, भैया मुखिया लड़े, तो नहीं हो सकता है। आपको 12,000 गाँव वहाँ पॉपुलेशन है, सब पर काम करना पड़ेगा। तो ये जो पूरा प्लेटफॉर्म है वो आपको अपनी क्षमता के अनुसार, अगर आप सामाजिक राजनीतिक जीवन में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल के नज़रिए से कुछ करना चाहते हैं तो आप जुड़िए। आपका पैसा नहीं खर्च होना है, आपको प्रशांत किशोर का झंडा लेकर नहीं ढूंढना है,
आपको कहीं धरना प्रदर्शन जेल भरो आंदोलन में नहीं जाना है, मारपीट नहीं करना है, गाली गलौज नहीं करना है। आपको जो काम करना है उस जनता का, उस समाज के लिए आपको जो काम बताएंगे वो कीजिए। आप जन स्वराज के बैनर के तहत कीजिएगा तो अपने आप जन स्वराज की बात बढ़ जाएगी। हमको आप वहां मजबूत हो जाइएगा तो जन स्वराज मजबूत हो गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको जन स्वराज के नाम पर कोई धरना प्रदर्शन, लड़ाई झगड़ा, गाली गलौज, जेल भरो आंदोलन, तोड़ फोड़ ये सब नहीं करना है। जो भी हम काम देंगे वो काम आपके समाज में आप ऐसा होगा जो सकारात्मक काम है, जिससे आप अपनी समाज में पहचान बना सकें। हमारा प्रयास ये है कि हम मुखिया का रोज एग्जाम्पल इसलिए देते हैं कि यही रियलिस्टिक हो सकता है। जो पंचायत में अभी राजनीति शुरू कर रहा है, तो आप मुखिया लड़ सकते हैं, बीडीसी लड़ सकते हैं, वार्ड सदस्य लड़ सकते हैं, विधायक लड़ना तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन वहां पहुंचा जा सकता है। 2 साल 4 साल 5 साल 2 बार लोग मुखिया लड़ते हैं, फिर जाकर विधायक को लड़ेंगे। लेकिन जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप 8वें क्लास में बायोलॉजी पढ़ना शुरू करते हैं। 2 बरस के बाद आप 4 बरस के बाद 12th का एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद मेडिकल का तैयारी कीजिएगा, पास हो गए तो फिर 5 साल MBBS पढ़िएगा, फिर MD का परीक्षा दीजिएगा, फिर 3 साल MD कीजिएगा, तब ना डॉक्टर बनिएगा। तो डॉक्टर बनने में तो अगर 10 साल 12 साल लग रहा है, तो आप विधायक 2 दिन में कैसे बन जाइएगा। आपको अपने दिमाग में 5 साल 10 साल का एक रख के चलना है कि हमको 10 साल में भैया वहां पहुंचना है। 3 साल में आप हमारी मदद कीजिए कि हम वहां मुखिया बन जाएं, हम वहां BDC बन जाएं, हम वार्ड सदस्य बन जाएं, हम सरपंच बन जाएं। वो आपको लक्ष्य अपना निर्धारित करना है। उस लक्ष्य को ध्यान में रख के क्लब के माध्यम से आप उस काम को कीजिए, आपको वो मदद करेंगे। जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे आपकी अपनी ताकत, अपनी पहचान बढ़ती जाएगी। तो आपकी जो डिपेंडेंसी है, आपको जो हम पर निर्भरता है, वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। एक बार पंचायत में आपका 5 गो क्लब हो गया, 600-700 लड़के हो गए, तो पंचायत में जो काम है आप अपने आप करा लीजिएगा। आप खुदे 200 लड़के को लेकर जाइएगा ब्लॉक पर, तो काम हो जाएगा अपने आप आपका। तो हमारा प्रयास आपको है सिखाना, समझाना, ताकि आपकी अपनी पहचान, अपनी ताकत अपने पंचायत, अपने गांव में ऐसी बने, ताकि कल होकर अगर आप किसी चुनावी राजनीति में आते हैं तो आपको उसका फायदा मिल सके। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगेगा कि नहीं भैया, इससे अच्छा तो हम दूसरे तरीके से यही जोड़ लें कि कई गो मुसहर है, कई गो राजपूत है, कई गो ब्राह्मण है, कई गो यादव है, कुशवाहा है, तो आप वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लब में जुड़ने की जरूरत नहीं है। जो दल पहले से है उसी दल में जाकर ज्वाइन कर जाइए, उसमें यूथ लीडर बन जाइए, वही काम कीजिए। लेकिन इसमें अगर जुड़िएगा तो हमको यही रास्ता आता है, यही रास्ता आपको बताएंगे। जहां आपको चलना है वो तय आपको करना है। बहुत आदमी को, लड़कों को लगता है कि हमको कोई पद रहता, पैसा रहता तो हम पुल बनवा देते, नाली बनवा देते। तो कोई पुल और नाली बनवा कर चुनाव नहीं जीतता है। जो पुल और नाली सरकार बनाती है उसको सरकार को लोग उखाड़ के फेंक देते हैं। नेता बनने के लिए, सफल होने के लिए जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जिस समाज के आप अगुआ बनना चाहते हैं उसके लिए अपने आप को ईमानदारी से उपलब्ध कराइए। गांव में राजनीति करते हैं, छात्रों की राजनीति करते हैं, तो रात दिन उसको लगना चाहिए उस समाज को कि आप वहाँ उपलब्ध हैं। किसी की बीमारी हो गई, किसी के यहाँ शादी हो गया, किसी के यहाँ कोई परेशानी हो गई, उसको मालूम है कि भैया किसी को फार्म भरना है, किसी को ब्लॉक में जाना है, किसी को कागज रसीद कटवाना है, उसको मालूम है कि भैया ये लड़का सब है जो मदद करता है। अगर आपकी वो छवि बनेगी तो जो रास्ता हम दिखा रहे हैं इससे अपने आप वहाँ पहुँच जाइएगा। यही पूरा प्रयास है। कुछ लोग ये कहते हैं भैया अकेले मिले के बाद, तो अकेले मिलने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए एक ही रास्ता है, आप हमारे साथ पैदल चलिए। जब हम पैदल चल रहे हैं तो हम सुबह से शाम तक पैदल चल रहे हैं, तो जो लड़के साथ में चलते हैं तो 2 घंटा 3 घंटा बतिया लीजिए। लेकिन आप सोचिएगा कि यहाँ बैठ के टेबल कुर्सी पर बात करें, तो हम टेबल कुर्सी पर बैठ ही नहीं रहे दिन भर, तो आपसे बतियाएंगे कैसे। तो लड़कों को राजनीति करनी है, लेकिन अपने पंचायत में भी जब हम आपके जा रहे हैं वहां पर भी आप नहीं है। वहां का जो मुखिया है वो पूरा पंचायत साथ में चल रहा है, और जिन लड़कों को मुखिया बनना है वो सोचते हैं कि हम आए, सेल्फी लिए और बस हमारा हो गया, अब हमको मुखिया भैया कल बनवा दीजिएगा। तो जो लोग भी अगर आप अपने पंचायत में ये प्रयास करना चाहते हैं, अपने गांव में, तो कम से कम आपको घंटे 2 घंटे, 1 दिन 2 दिन साथ में चलना पड़ेगा, तभी सीखिएगा, तभी समझिएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो यहाँ 2 दिन 3 दिन 4 दिन आके कैंप में रहते हैं, रहेंगे तो सीखेंगे। आपको रहने खाने सबकी व्यवस्था है,
आप रहिए, यहाँ रहिए, 2 दिन चलिएगा तब ना समझ में आएगा। यंग लड़के हैं 20 किलोमीटर चल नहीं सकते, खाली कह रहे हैं हाँ प्रशांत दिया तो बड़ा अच्छा करता हूँ। मैं खुद जब चलेगा तो 2 किलोमीटर चले में आदमी एकदम सरकने लगता है, मोटरसाइकिल से नीचे पैरे नहीं खे उतर। तो जब आप 2 दिन चले नहीं हैं, कल होके कहिए हमको मुखिया बनना है, तो हम आपको यही पहला टास्क देंगे कि घर घर पैदल करके आओ वहाँ। आप नहीं कीजिएगा तो उसी दिन छाट देंगे। जो हम खुद कर रहे हैं वो आपको भी ना करना पड़ेगा भाई। अगर मोटरसाइकिल पर चले से हो जाए तो हम भी मोटरसाइकिल से पूरा बिहार घूम देते। दूसरा एक चीज जो आपसे लिख कर लेंगे कि आपको बनना क्या है, तो उसका एक फॉर्मूला आपको दे देते हैं। लोग पूछता है भैया हम किस चीज का तैयारी करें, बीडीसी लड़े कि मुखिया लड़े कि वार्ड सदस्य लड़े कि विधायक लड़े कि एमपी लड़े। हमारे पास कोई उसका फॉर्मूला नहीं है। एक चीज आपको बता सकते हैं कि जो भी आप बनना चाहते हैं 3, 4, 5 वर्ष में, या जो भी आपकी क्षमता है, उससे एक कैटेगरी नीचे लड़िए। जैसे मान लीजिए कि 60 किलो वर्ग में कुश्ती है और 80 किलो में वर्ग कुश्ती है, और आपका वजन है 65 किलो या 70 किलो, तो आप 60 लड़िएगा कि 80 लड़िएगा? 60 लड़िएगा, क्योंकि जीतने वाले दोनों में दोनों को गोल्ड मेडल मिलेगा। एक को 60 में मिलेगा, एक को 80 में मिलेगा। लेकिन आपका वजन है 65 और लड़ जाइएगा 80 में, तो पहले राउंड में उखाड़ के फेंक देगा आपको। लेकिन 65 का आदमी अपना पहलवान जो 60 में लड़ा तो जीत के आएगा, उसको गोल्ड मेडल मिलेगा। तो लोकतंत्र में लड़ने को लेकर कोई बहादुरी नहीं है, लड़ना कोई बहादुरी का काम नहीं। हमको लड़का सब मिलता है, बोलता भैया हम पिछले बार विधायक लड़े थे, एमपी लड़े थे। हम पूछते कितना वोट आया, तो भैया एमपी लड़े थे 2500 वोट आया था। तो आपकी औकात वार्ड सदस्य बनने की भी नहीं है, वो सिरे से उसको खारिज करते हैं। लेकिन अगर कोई लड़का मिला है, कह रहा भैया 2 बार से हम वार्ड सदस्य जीत रहे हैं, 5-60% वोट लेकर अपने वार्ड में आते हैं, तो उस पर हम ध्यान देंगे, उसके पीछे ताकत लगाएंगे, उसके पीछे पैसा लगाएंगे, उसके पीछे समझ लगाएंगे, समय लगाएंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि आदमी समझदार है कि आगे कैसे बढ़ सकता है। लड़कर जीतने वाले की पूछ है, लड़ने वाले को कोई नहीं पूछता है। लड़िए तब जब जीतने की तैयारी हो। 2, 4, 5, 10 वोट से कोई हार गया, बहुत क्लोज कंटेस्ट हुआ, हार गया, उसकी कोई बात नहीं है। लेकिन लड़े खाली लड़ने के लिए, तो आप 5 मिनट हमसे मिलिएगा तो हमको पता चल जाएगा। बहुत लोग कहता भैया रुआ कैसे पता चली, तो आपको पता नहीं है। हम डॉक्टर लोग कहते हैं आप नब्ज हाथ रखते हैं तो कैसे पता चलता है कि आप किसको कौन बीमारी है। तो लड़के ऐसे बगल से गुजरते हैं, हम हाथ रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि आप क्या सोचते हैं। कोई दैवी चीज नहीं है, अभ्यास है। सैकड़ों काम यही करते हैं सुबह शाम तक। आप 5 मिनट बतियाइएगा तो हम आपको था लेंगे कि आप कहाँ किस साइड में जा रहे हैं। तो आप जब लड़ना चाहते हैं तो पूरी ईमानदारी से प्रयास कीजिएगा, तभी उपाय है। हम अपनी ओर से सारी मदद करेंगे, लेकिन अगर आप फांकीबाजी कीजिएगा तो एक दिन भी चल नहीं सकते। और हम काहे आपकी मदद करें, पहले हजारों लड़के दूसरे और लाइन में लगे हुए हैं। तो आपकी मदद करनी है तो आपको अपनी योग्यता बनाकर रखनी पड़ेगी। ईमानदारी से प्रयास कीजिए। एक दिन कम से कम अपने पंचायत में चलिए, 2 दिन आकर यहाँ कैंप में रहिए, अपने जो आप जीवन में करना चाहते हैं उसके हिसाब से उस प्रयास कीजिए। झूठा डाटा मत भेजिए, वो भेजिएगा नीचे पकड़ लेंगे, फिर हम आपसे मिलेंगे ही नहीं। अब कितना भी प्रयास करते रहिएगा, ठीक है। वहीं दूसरा पता चला 10 दिन के बाद आप ही के पंचायत में कोई दूसरा क्लब खुल गया, आप कैरम बोर्ड लेकर अपना वहाँ पाउडर छिड़कते रहिए उस पर जिंदगी भर। आपको जो करना है, अगर आप ईमानदार बने रहिएगा। हम जब रोज गांव गांव घर घर घूम के कह रहे हैं कि हम सही लोगों की पहचान कर रहे हैं, और आप भी अगर गलत हैं तो हम गलत आदमी को काहे बढ़ाएंगे, काहे आपके पीछे हम पैसा लगाए, काहे हम आपके पीछे अपना समय लगाएंगे। लेकिन आप सही आदमी हैं, आप अभी से चोरी बदमाशी कीजिएगा, अभी से गलत काम कीजिएगा, तो आप कल मुखिया बन जाइएगा, तब तो फिर आप भी वैसे ही मुखिया बनिएगा जो पहले से मुखिया है। तो उसका फायदा क्या है फिर? तो ये सिर्फ चुनाव जीतने के नजरिए से नहीं, ये 2 साल 3 साल की परीक्षा है, इसको आपको पास करना है। एक बार अगर आप उसमें निकल जाइएगा तो फिर चुनाव वहां कैसे जीतना है उसकी चिंता हम पर छोड़िए, तो कैसे जीतिएगा। आपको जो काम बताया जा रहा है उसको ईमानदारी से कीजिए। आप डॉक्टर बनते हैं तो पहले जाके सर्जरी थोड़ी ना, आपको तो बायोलॉजी का अभ्यास करना है, बायोलॉजी का चैप्टर याद होना चाहिए। आपको बनना है सर्जन, तो उसी पहले दिन जाके हाथ थोड़ी ना फाड़ने लगिएगा। आपको बायोलॉजी का किताब पढ़ना है, किताब पढ़िए, वो रास्ता ठीक पकड़ के जाइएगा, तो एक दिन ऐसा हो जाएगा कि सर्जन बन जाइएगा और सर्जरी भी करने लगेगा। इसके साथ हमारी बात खत्म हुई। अब आपका कोई जो प्रश्न वगैरह है तो आप कर लीजिए, बाकी आपके पंचायत में हम कब आएंगे वो जानकारी आप ले लीजिए। जितने भी पदाधिकारी हैं, अभी हम गोपालगंज में हैं तो आपसे मुलाकात हो रही है। आगे मुलाकात फिजिकली होना मुश्किल है। मान लीजिए कि हम छपरा में हैं
आप वहाँ तक पहुँच जाइएगा, सीमांत तक पहुँच सकते हैं, लेकिन उसके आगे चले जाएंगे तो मुलाकात नहीं होगी। तो हमसे जो आपकी बातचीत है, सलाह है, उसको वो बने रहने के लिए ज़रूरी है कि आप ऐप पर रहिए, पीके कनेक्ट ऐप पर आ जाइए, ताकि उस पर कोई सवाल अगर आप करेंगे, कोई सुझाव मांगेंगे तो हमको पता चलेगा कि आपसे कैसे बात हो सके। कई बार ऐसा होगा कि जितने लोग मुखिया की तैयारी कर रहे हैं उनको एक साथ में ऐप पे बुलाऊंगा तो पता चला आप ऐप पर है ही नहीं, तो आप नहीं आ पाइएगा। तो पीके जो आप व्हाट्सएप पे हैं तो आपके पास इंटरनेट होगा ही, पीके ऐप जो है उसको कनेक्ट को डाउनलोड करके रखिए, ताकि आपसे दोनों ओर से संवाद बना रहे। व्हाट्सएप पे वो संवाद नहीं, व्हाट्सएप पे तो सिर्फ आपको सूचना जा सकती है कि भैया यहाँ आना है, ये काम करना है, ये खेल कूद कराना है, लेकिन जो बातचीत है वो पीके कनेक्ट ऐप पर ही हो सकता है। और आपको इतनी समझदारी होनी चाहिए, नहीं है तो सीखिए, ये भी तरीका है। अगर आज के ज़माने में आपको राजनीति करनी है तो ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ऐप आना चाहिए, फेसबुक आना चाहिए, सोशल मीडिया समझ में आनी चाहिए, बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, मीडिया से बातचीत करने का तरीका आना चाहिए, विषयों का ज्ञान होना चाहिए। आपके पंचायत के जो विषय हैं उसमें आपको शामिल करेंगे। जन सुराज में हर पंचायत की अगले 10 साल की योजना बन रही है, उसमें आपको शामिल करेंगे, आपका योगदान होगा, ताकि आप अपनी बात उसमें रख सकें। अपने पंचायत का आप मैनिफेस्टो कैसे बनाया जाता है, ये सब चीज़ सिखाएंगे धीरे धीरे। तो क्लब एक माध्यम है मेरे से जुड़े रहने का, और एक व्यवस्था है जिससे कि मैं पीछे देखता हूँ कि कौन लड़के ईमानदारी से इसमें काम कर रहे हैं या कर पा रहे हैं। अगर आप काम करते हैं, उसमें आपको सफलता नहीं मिलती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके प्रयास में ईमानदारी दिखनी चाहिए। वो नहीं दिखेगी तो हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब तक आप ईमानदारी से प्रयास करते रहेंगे तो आपकी जिम्मेवारी हम पर है, वो काम आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।